आज महान पर्व है अक्षय तृतीया। आज के दिन पंचांग में लिखा रहता है कि यज्ञ, जप, तप, व्रत, दान, स्नान, तीर्थ यात्रा, जो भी पवित्र शुभ कर्म किए जाते हैं उसका जो पुण्य होता है उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है, वो अक्षय पुण्य हो जाता है। इस अक्षय पुण्य को प्राप्त कराने वाली ये तिथि है, इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। आज की तिथि को बड़ी पवित्रता से व्यतीत करना चाहिए। आज से भगवान की सेवा ग्रीष्म ऋतु के अनुसार सेवा आरंभ हो गई। आज से भगवान का ताजे जल से स्नान नहीं होगा। आज से चंदन खस मिश्रित सुगंधित जो जल है, सुराही का जल, करुआ का जल, उसको छान करके उसमें भर दिया जाएगा, गीला कपड़ा लपेट दिया जाएगा, पंखा चलता रहेगा, सवेरे एकदम शीतल जल हो जाएगा। उस शीतल जल से भगवान का स्नान होगा। आज से भगवान को ठंडी चीज़ का भोग धराया जाएगा। खरबूज तरबूज ठंडे होते हैं, वो पवाए जाएंगे। सतुआ ठंडा होता है, भगवान को सतुआ का भोग लगाया जाएगा। और उत्थापन में नित्य लस्सी का भोग ठाकुर जी को लगाया जाएगा, ठंडाई का भोग लगाया जाएगा। आज से भगवान अति सूक्ष्म वस्त्र धारण करेंगे। अब गर्मी आरंभ हो जाएगी तो भगवान के श्रीअंग में ताप न होवे, इसके लिए भगवान के संपूर्ण श्रीअंग में कर्पूर मिश्रित मलयागिरी चंदन भगवान के श्रीअंग में धारण कराया जाता है, जिससे भगवान को शीतलता प्राप्त हो। भगवान की शीतलता से ही सारे जगत को शीतलता प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान जगन निवास हैं। बल्लभ कुल में चंदन के गोला तैयार किए जाते हैं। भगवान के चरण पर, वक्षस्थल पर, ठोड़ी पर, कपोल पर, ललाट पर चंदन के गोला बड़े महीन घिस घिस करके। आज रसिया बाबा के यहाँ श्रीनाथ जी के चंदन श्रृंगार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विगत 3 वर्षों से ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस वैश्विक महामारी के कारण कोई बड़ा उत्सव तो नहीं था, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, ठाकुर जी के घर के ही सब लोग थे। सब लोगों ने महीना भर से चंदन घिसा था, बहुत महीन चंदन, 1 महीना से चंदन घिसा, और वो चंदन का बड़ा अद्भुत श्रृंगार भगवान का हुआ। यहाँ भी श्री खाक चौक में पहाड़ी बाबा ठाकुर जी को संपूर्ण श्रीअंग में मलयागिरी चंदन धराया गया। श्री पहाड़ी बाबा गुरुदेव भगवान को चंदन धराया गया। यहाँ मलुक पीठ में भी रघुनाथ जी के संपूर्ण श्रीअंग में चंदन धराया गया। और मलुकदास जी के जो बटुआ ठाकुर सेव्य ठाकुर जुगल किशोर जी हैं, उनका तो आज पूरा अनावृत श्रीअंग का दर्शन आज के दिन ही होता है, और नहीं होता कभी साल भर में। संपूर्ण श्रीअंग में चंदन, छोटे मधुर ठाकुर जी हैं, संपूर्ण चंदन का लेप है। और ऊपर 1.25 लाख शालिग्राम भगवान विराजमान हैं, उनका भी चंदन का श्रृंगार हुआ है। श्री यमुना मंदिर में यमुना जी का दिव्य चंदन का श्रृंगार हुआ है। श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में, वहाँ भी श्रीनाथ जी का दास ने सवेरे ही पूरे श्रीअंग में चंदन का लेप किया। अभी शंकर जी हनुमान जी का चंदन श्रृंगार चल रहा है वहाँ भी। तो आज की यह पवित्र तिथि भगवान के चंदन श्रृंगार की है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा रमण लाल जी में आज विशेष दर्शन होता है। श्री राधा दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी में संपूर्ण श्रीअंग पर चंदन का आज दर्शन होता है। बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। बिहारी जी के चरणों का दर्शन करने से बद्रीनाथ जी की यात्रा का लाभ आज मिल जाता है, ऐसी प्रसिद्धि है। कोई भक्त थे, उनका प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया पर बद्रीनाथ जी के दर्शन का नियम था। वे अत्यंत रुग्ण हो गए, ब्रजवासी थे, यहाँ से पैदल चल करके बद्रीनाथ जी जाते थे। रुग्ण हो गए, नहीं जा सके, बड़े व्याकुल हो गए। तब श्री बिहारी जी ने कहा, तुम कल प्रातः काल अक्षय तृतीया को आकर मेरे चरणों का दर्शन कर लेना।
तुम्हें बद्रीनाथ जी के दर्शन का लाभ मिल जाएगा। तो उस भक्त ने जब बिहारी जी के चरणों का दर्शन किया तो बिहारी जी ने साक्षात बद्रीनाथ भगवान के रूप में दर्शन दिया, चरणों का दर्शन हुआ। तभी से बिहारी जी में चरण दर्शन की परंपरा आरंभ हुई, ऐसा हमने संतों के मुखारविंद से सुना है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।